सबसे पहले आज के खबरों का मुख्य और अहम हेडलाइन पर हम चर्चा करते हैं। बिहार के आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टरों को अब रिन्यूअल नहीं कराना होगा। CCRUM दिल्ली में रिसर्च एसोसिएट की 4 पोस्ट के लिए 1 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू। मॉरिशस में आयुर्वेदिक के साथ यूनानी और सिद्धा चिकित्सक भी कर सकेंगे प्रैक्टिस। भारत सरकार ने कहा कि आयुष चिकित्सक भी एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। दवाखाना तिब्या कॉलेज ने लॉन्च किया पायोडेंट टूथपेस्ट। बिहार में आयुष चिकित्सकों की बहाली निर्णायक मोड़ पर। इसी मुद्दे पर पेश है डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब से बातचीत का अंश। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनी प्रेस यूनानी न्यूज़ पोर्टल। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल यूनी प्रेस से आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ ख़बरों को लेकर हाजिर हुआ हूं। बिहार में आयुर्वेदिक एंड यूनानी काउंसिल ने आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल के लिए 1 मई 2019 में गाइडलाइन पब्लिश किया गया था। उस गाइडलाइन के मुताबिक सभी यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 1000 रुपया फीस जमा करके हर 5 साल पर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उसके बाद 5 अगस्त 2021 में रिन्यूअल की फ़ीस बढ़ाकर 1500 रुपया कर दी गई। हालांकि रिन्यूअल के इस नोटिफिकेशन के बाद भी कुछ डॉक्टरों ने रिन्यूअल कराया, लेकिन इसके खिलाफ आयुष मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मधुरेंदु पांडे और डॉक्टर अमजद साहब ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 16 अगस्त 2022 को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए हुकूमत के इस रिन्यूअल के फैसले को खारिज कर दिया। अब बिहार के आयुष डॉक्टरों को रिन्यूअल के झंझट से छुटकारा मिल गया है। CCRUM नई दिल्ली ने सिलचर और इम्फाल रीजन में रिसर्च एसोसिएट यूनानी की 4 पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू कॉल किया है। ये इंटरव्यू 1 सितंबर को CCRUM के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बुलाया गया है। ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, जिसकी तनख्वाह 47,000 रुपया महीना प्लस HRA होगी। सोशल मीडिया पर डॉक्टर ज़हीर अहमद साहब ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि मॉरिशस में आयुर्वेदिक तरीक़े इलाज को हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल की इजाज़त मिल चुकी थी। अब यूनानी और सिद्धा को भी वहाँ की सरकार ने रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम में शामिल कर लिया है और उसके लिए जल्द ही ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन को फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। ट्विटर पर माई गवर्नमेंट इंडिया के ट्विटर हैंडल से 24 अगस्त 2022 को एक पोस्ट किया गया है, जो इन दिनों आयुष के लगभग सभी ग्रुप में रन कर रहा है। इस पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए लिखा गया है कि आयुष डॉक्टर को अब से एलोपैथी डॉक्टर के बराबर ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आयुष सिस्टम और आयुष डॉक्टर के लिए ये खुशी की बात है कि सरकार ने वाज़ेह तौर पर सभी डॉक्टरों को, चाहे वो एलोपैथी से हों चाहे वो आयुष सिस्टम से हों, सबको एक बराबर दर्जा दिया है। दवाखाना तिब्या कॉलेज अलीगढ़ में 20 अगस्त को पायोडेंट के नाम से एक टूथपेस्ट लॉन्च किया है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब लोग अपनी घरेलू ज़रूरियात और तिब्बी और ब्यूटी मसनूआत के लिए ख़ास तौर पर यूनानी अद्विया व मसनूआत तलाश कर रहे हैं, ये टूथपेस्ट उन लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करेगा जो दांतों के अलग मसाइल के लिए काबिल भरोसा इलाज की तलाश में हैं। ये टूथपेस्ट मसूड़ों के सूजन और खून के रिसाव को दूर करता है
और पैरिया को भी ठीक करता है। हिंदुस्तान में यूनानी दवाओं की सैकड़ों कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फार्मेसी जो कमर्शियल पर्पस से दवा बनाती है, उनमें से दवाखाना तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ अपना मुनफरिद मकाम रखता है। इससे पहले भी क्लासिकल दवाओं के अलावा वहाँ की कई सारी पेटेंट दवाएं बाजार में दस्तयाब भी हैं और कारामद भी। बिहार में आयुष डॉक्टरों की बहाली के ताल्लुक से अक्सर लोग अपडेट जानना चाहते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहाली की प्रक्रिया एक आध हफ्ते में जल्द ही शुरू हो जाएगी। 23 साल के बारे में छूट के लिए कुछ लोगों ने केस किया हुआ था, जिसके लिए उसके हक में फैसला आया और अभी तक सरकार उस पर कोई स्टेप नहीं ले पाई है। मालूम हुआ कि जल्द ही इस सिलसिले में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और बीटीएससी को इसके लिए गाइडलाइन भेजा जाएगा। उसके बाद उनके लिए फॉर्म फिलअप करने की तारीख, फिर उनकी काउंसलिंग की तारीख आ जाएगी और ज़्यादा उम्मीद है कि उनकी काउंसलिंग के साथ साथ या ठीक उसके बाद रिज़ल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। बहाली की प्रक्रिया के ताल्लुक से कुछ और जानकारी के लिए आइए जानते हैं, बात करते हैं आरबीएसके के डॉक्टर अब्दुल सलाम फलाही साहब से। मेरे सामने मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम फलाही साहब, जो कि आरबीएसके बिहार में मेडिकल अफसर भी हैं और आयुष मेडिकल एसोसिएशन सर्विसेज सेल के प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बातचीत के लिए आए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो 2020 में आयुष डॉक्टरों की बहाली आई थी, जो अभी तक अटकी पड़ी है, वो अभी किस स्टेज में है? बहाली के ताल्लुक से जो अपडेट हमारे सामने है वो ये कि इंशाअल्लाह अगले महीने के फर्स्ट वीक तक बीटीएससी को सचिवालय से लेटर चला जाना है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 23 साल की छूट के लिए कुछ लोगों ने मुकदमा दायर किया था हाई कोर्ट में और उस पर जजमेंट भी आ गया उन लोगों के हक में, और उसके बाद से अभी तक मामला अटका पड़ा है। 23 साल वालों को अभी तक सरकार ने फॉर्म फिल करने के लिए अनाउंसमेंट नहीं किया है। इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? विधि विभाग से रिकमेंडेशन आ गया है, प्रधान सचिव के यहाँ फाइल पड़ी हुई है और अब गेंद प्रधान सचिव के पाले में है। मैं ये समझता हूँ कि प्रधान सचिव भी बहुत पॉजिटिव हैं और आगे इंशाल्लाह काम, अभी जैसा कि मैंने कहा कि अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह काम बहुत प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ जाने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है। आयुष डॉक्टर को अब तक 44,000 रुपया मिल रहा है, चाहे वो आरबीएसके में हो चाहे एनआरएचएम में हो, लेकिन बराबरी के लिए लोग लड़ते रहे हैं और बराबरी में इस वक्त 65,000 रुपया मिल रहा है डॉक्टरों को, और मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा था। इसके सिलसिले में कुछ जजमेंट भी आया है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद डिपार्टमेंट को कहा भी गया है, और इस सिलसिले में आप लोग की तंजीम के साथ जो डिपार्टमेंट की कुछ बातचीत चल रही है, उसके बारे में क्या अपडेट है? 44 का जहाँ तक सवाल है तो 44 खुद अपने आप में समान वेतन है। जो एमबीबीएस को 44,000 रुपये मिलता रहा, कैबिनेट के फैसले के बाद 44,000 हम लोगों को भी मिलना शुरू हुआ, आयुष के तमाम डॉक्टरों को मिलना शुरू हुआ, और ये खुद इस बात की दलील है कि हम लोगों को समान वेतन मिलना शुरू हो गया। उसके लिए मुझे जो जानकारी है वो ये कि इंशाअल्लाह कोर्ट के हवाले से हम लोगों के हक़ में फ़ैसला होगा, और मैं ये समझता हूँ कि सरकार भी, चूँकि नई सरकार बनी है, सकारात्मक रूप से काम कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अगली जो सुनवाई है 15/9 को, उसमें हम सब लोगों के हक़ में फ़ैसला आएगा। एनआरएचएम में से कुछ लोगों ने अधिमानता के लिए केस किया था। उनका ये मानना था कि जो लोग जितने ज़्यादा दिन काम किए हैं उनको ज़्यादा पॉइंट देना चाहिए, ताकि उनको नौकरी में, जो परमानेंट नौकरी होने वाली है उसमें उनको ज़्यादा होने का उनका चांसेस बढ़ जाए, और ऐसी सूरत में आरबीएसके का नुकसान होना है। अगर वहाँ से वो केस से जीत जाते हैं तो ऐसे में आरबीएसके का नुकसान होना है। इस केस के बारे में अभी रिसेंट में कुछ फैसला आया है। इस सिलसिले में मैं बहुत कॉमन बात ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जब कोई
मापदंड तय करती है, तो वो कानून होता है और कानून का पालन सबको करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने ये मापदंड तय किया कि लोग चाहे जितने साल से भी जॉब कर रहे हों, कोई 5 साल से कर रहे हैं, कोई 2 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब कोई नियम बनाती है तो एक नियम बनाती है, और एक नियम बनाने के लिए जो भी नियम बन जाता है उस नियम का पालन करना सबकी दायित्व, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और सरकार जो कानून बनाती है, कोर्ट भी उसी को इम्प्लीमेंटेशन कराती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 5 साल वाले जो सरकार ने कानून बनाया है, सबको इसी मापदंड पे काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल सलाम फलाही साहब थे। ये आरबीएस के पटना में जॉब भी कर रहे हैं और एक्टिव मेंबर भी हैं। मैं फिर से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, अपने न्यूज़ चैनल में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यूनानी से मुताल्लिक कोई भी खबर देने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 9852560980। ऐसे ही यूनानी से मुताल्लिक खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।